Good morning, students. Class 7, Social Science, your Geography chapter, chapter number 8, Natural Vegetation and Wildlife. Here is the second video of this chapter. In this video, we will study about the forest and its types. सबसे पहले बेटा हम लोग फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं, फिर हम उसके थोड़ा सा टाइप्स के बारे में बात करेंगे. फॉरेस्ट आर लार्ज रीजन ऑफ कंटिन्यूस लैंड, यानी कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपके पास जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर ग्रो होते हैं बिना किसी ह्यूमन हेल्प के. उसको हम लोग फॉरेस्ट रीजन में डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट रीजन के अंदर तरह डिफाइन करते हैं. They are found in almost all types of climates. क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा भी होता है, पर फॉरेस्ट का ग्रोथ होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर होगा. They are of like 6 types of forest in the world. हम लोग दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट मिलते हैं उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड लास्ट इज कॉन्फिरियस फॉरेस्ट. हमारे पास जो दो कॉमन टर्म्स है जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आगे की क्लासेस में भी और अभी भी यूज़ होता है, ठीक है, वो हमारा बेसिक रीजन हो गया आपका दिस वन. ये 4 टाइप्स. ये भी ऐसा नहीं है ये यूज़ नहीं होते, ये भी यूज़ होते हैं, पर इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. हम लोग जब बेटा बात करते हैं आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के बारे में, तो इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. हम इसे कुछ ऐसे देख रहे हैं बेटा, देखो एक आपके पास आपका सन है, ये आपका सन है. दूसरी तरफ आपकी अर्थ है. सन की जो रेज हैं वो सीधी और धीरे धीरे करके पोल्स की तरफ बेंड होती हुई जाती है, कुछ ऐसे. हमारा जो एक बेसिक, या जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं, ये बेटा आपका अर्थ है, तो हम जब अर्थ की बात करते हैं ये अर्थ हो गया. इसके इक्वेटर वाले पार्ट पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले पार्ट पर हम पर्टिकुलरली इस रीजन की बात करते हैं. इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा आपका कौन सा, ट्रॉपिकल्स. इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ. ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला, ये जो रेड वाला पार्ट है ये सारा का सारा आपका क्या है, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है. कि यहाँ पर सन की रेस डायरेक्ट आ रही हैं. इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं आपके टेम्परेट रीजन की, इसे कुछ इस तरीके से देख लेते हैं बेटा. ये तो हो गए आपके पोल्स वाले पार्ट, दिस वन, ये आपका पोल्स वाला पार्ट है, जो वाइट कलर से आ रहा है ये सारा आपका पोल्स वाला पार्ट है. इसके बाद जो आपका रीजन बच रहा है दिस वन, ये वाला पार्ट, इसके लिए हम पर्टिकुलरली वर्ड यूज करते हैं टेम्परेट. तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया और ये ग्रीन वाला आपका टेम्परेट रीजन हो गया. ये रीजन बेटा आपका टेम्परेट रीजन हो गया, दिस ग्रीन वन, और बीच वाला पार्ट आपका ट्रॉपिकल रीजन. इसी के साथ हम लोग इसका टाइप और इसका जो ग्रोथ है प्लांट्स का, वो हम, या जो फॉरेस्ट रीजन जो ग्रो होता है नेचुरल वेजिटेशन का, उसे हम देखेंगे. अभी तक हमने ट्रॉपिकल और सिर्फ टेम्परेट का मतलब समझा है. अब हम लोग हर एक कैटेगरी के फॉरेस्ट को डिटेल में देखेंगे और हम लोग ये जो ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट का जो डिफरेंस है उसको भी ध्यान रखेंगे. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बेटा, इसे ट्रॉपिकल
रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इक्वेटर के आसपास ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये हमें वर्ड याद रखने हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इक्वेटोरियल एंड द ट्रॉपिकल जोन। कहाँ पर मिलते हैं? आपकी इस रीजन में। ये ट्रॉपिकल पूरा रीजन है, इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में इनका ग्रोथ होता है, इसलिए हम इसको इक्वेटोरियल जोन में भी इनका ग्रोथ, हम इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। जहाँ पर जो आपका रेनफॉल है, रेनफॉल इज more than 200 centimeter and the temperature is about 15 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. They are found in a river basin of Amazon in South Africa, Congo basin in Africa. यहाँ पर बेटा अमेजन साउथ अमेरिका में, कॉन्गो बेसिन, ये रीजन्स के नाम है जहाँ जहाँ पर ये सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको अवेलेबल है। इंडिया में पर्टिकुलरली हम इसे दे आर फाउंड इन अ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये वाला पार्ट बेटा, ये वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है। यहाँ पर ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इस तरफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास हमें सारे के सारे जो जोन्स हैं हमें वो देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मेन पार्ट हमें अब देखना है ध्यान से। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल एंड हैव ब्रॉड लीव्स। पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, पेड़ लंबे होते हैं, ठीक है, वेरी टॉल। द फॉलेज फॉर्म्स, फॉलेज का मतलब होता है बेसिकली लीव्स का ग्रुप, उसे फॉलेज कहा जा रहा है। फॉर्म्स अ थिक कोनोफी, कोनोफी का मतलब है आपके ट्री का सबसे ऊपर वाला ब्रांच, सबसे अपर मोस्ट जो ब्रांच है वो बहुत घना होता है, बहुत ज़्यादा डेंस लीव्स होते हैं उसमें उगते हैं, ठीक है। और इन्हीं फीचर्स की वजह से जो सनलाइट है, जैसे कि पेड़ बहुत सारे हो गए हैं तो, या फिर वो जो लैंड तक आपका सन का रेज नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सारा का सारा जो सन का रेज है कहाँ रुक गया? आपकी पत्तियों पर, या ऊपर वाला जो ब्रांच है प्लांट का या ट्री का, वहीं पर वो रुक गया, या फिर बहुत कम अमाउंट में नीचे तक आ पाता है। इसी की वजह से जो मॉसेस हैं या जो आपके फर्न्स हैं, मॉसेस और फर्न्स का मतलब हो गया ऐसी वो झाड़ियाँ बेटा जो प्लांट्स के नीचे आसपास, कभी आपने देखा होगा जो काई जैसा लगता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, या फिर आप ग्रासेस कह सकते हो, ये सारी सारी मॉसेस और फर्न्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्रिपर्स और क्लिम्बर्स हैं जो कि पेड़ों के आसपास उग जाती हैं, तने के आसपास उग जाती हैं, ज़मीन पर उग जाती हैं, तो ये चीज़ें पेड़ों को सपोर्ट देती हैं। एंड these clippers and climbers take the support from the trees, and trees of these forests do not shed their leaves at the same time। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आप ये मान के चलो कि समर्स में उगने वाले पेड़ या विंटर्स में शेड करने वाले पेड़, या जो आपके ऑटम है उसके अंदर शेड करने वाले जो लीव्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि रीजन ऐसा है, बारिश बहुत अच्छी है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, तो यानी कि सारे के सारे एक साथ पत्तियां नहीं झड़ाते या सारे सारे पत्तियां अपनी नहीं शेड करते, इसलिए हर एक कैटेगरी का प्लांट यहाँ पर अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। जो कि कुछ प्लांट समर में गिराते हैं, तो समर के अंदर विंटर वाले और ऑटम वाले प्लांट्स के ऊपर लीव्स हैं, कुछ ऑटम में गिराते हैं तो समर और विंटर वालों के ऊपर लीव्स हैं, तो हमेशा ग्रीनरी वहाँ बनी रहती है। एंड दस अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, इसी वजह से पूरे 12 मंथ्स तक ये जो पूरा रीजन है वो ग्रीन दिखाई देता है। हम लोग अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं, मोगनी, एबोनी, रोजवुड, कैंडलवुड, रबर, बैम्बू, ये सारे के सारे हार्डवुड ट्रीज, ये ट्रीज के एग्जाम्पल्स है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद बेटा इसी वजह से, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास मिलता है, तो हमने इसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और शेल्व्स के नाम से भी जानते हैं।
और बेटा जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि जो वाइल्ड लाइफ है वो भी नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ ग्रो हो रही है। हमने एक बायोम्स वर्ड पढ़ा कि दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कॉमन होती है, इस वजह से आपके पास कुछ एनिमल्स भी देखने को मिल जाते हैं, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो ये सब उन वाइल्ड लाइफ के नेम्स हैं, जैसे कि द रेन फॉरेस्ट आर होम ऑफ द वेराइटी ऑफ मंकीज, एल्प्स, स्लॉथ्स, बैट्स, ट्री लिजर्ड्स, कार्निवोरस एनिमल्स भी मिलते हैं लाइक पूमाज एंड जैगुआर आर फाउंड हेयर। एंड जो स्वैम्पी एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे मतलब दलदली वाले इलाके कह सकते हो, चिपचिपा वाला इलाका हो सकता है क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा है, तो उन एरियाज़ के अंदर हमें टर्टल्स हैं, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स है, हिप्पोपोटामस हैं, कलरफुल बर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, टाकोज है, पैरट है। तो ये सारे एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ्स आप कह सकते हो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट में या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में हमें इजीली देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट टाइप की ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में।